Dear students, you are very good morning in KDM Senior Secondary School, Garonda on 13th मई 2021। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको 10th SST के अंदर सिविक्स का लेसन नंबर 2 जिसका नाम है संघवाद, उसके क्वेश्चन नंबर 3 करवाएंगे आपको। सेकंड क्वेश्चन तक आपको करा दिए गए थे। तो देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या था। भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता को बताएं। तो भारत और बेल्जियम दोनों में संघीय सरकार है, तो दोनों में पहले तो एक समान विशेषता बतानी है और दोनों में एक अलग विशेषता। ठीक है, तो समान विशेषता क्या है कि भारत और बेल्जियम के संघों में एक समान विशेषता यह है कि दोनों देशों में संघीय सरकारें हैं, जिसमें दो प्रकार की सरकारें हैं। इन दोनों सरकारों में केंद्र सरकार राज्य सरकारों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। तो देखो, समान विशेषताओं के तो क्या है कि भारत और बेल्जियम दोनों में संघीय सरकारें हैं, और संघीय सरकार में क्या होती है, दो प्रकार की सरकार होती है, जिसमें दो केंद्र सरकार राज्य सरकार की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है। तो पहली ये समानता होगी दोनों देशों के अंदर संघीय शासन में। अब संघीय शासन में दोनों देशों में एक अलग विशेषता में डिफरेंस। बेल्जियम में 3 प्रकार के भाषाई समूह रहते हैं तथा वहाँ पर 3 प्रकार की सरकारें ही मौजूद हैं। पहली केंद्रीय सरकार, दूसरी राज्य सरकारें तथा तीसरे प्रकार की सरकार सामुदायिक सरकार है, जो कि एक विशेष भाषाई समुदाय के लोगों द्वारा चुनी जाती है। इस सरकार के पास शैक्षिक, सांस्कृतिक, भाषाई इत्यादि जैसे मुद्दों पर कई प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं। परंतु भारत में केवल 2 प्रकार की सरकारें हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। यहाँ पर बेल्जियम जैसी कोई सामुदायिक सरकार नहीं है। अब देखो, अलग विशेषता में क्या है कि बेल्जियम के अंदर 3 प्रकार की सरकार दिखाई गई है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और तीसरे प्रकार की सरकार क्या है, सामुदायिक सरकार, जो कि एक विशेष प्रकार के भाषाई या भाषा बोलने वाले समुदायों के द्वारा चुनी जाती है। इसके पास कई प्रकार के अधिकार होते हैं, जैसे शिक्षा से संबंधित, सांस्कृतिक, भाषा इत्यादि। ये शक्तियाँ इसके पास होती हैं सामुदायिक सरकार के पास। दूसरी तरफ भारत में इस प्रकार की कोई सामुदायिक सरकार नहीं है। भारत में केवल 2 ही प्रकार की सरकारें हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तीसरे प्रकार की कोई भी सामुदायिक सरकार भारत के अंदर नहीं है। तो ये था दोनों में एक संघीय शासन में दोनों में एक मिलती जुलती विशेषता और एक अलग विशेषता। उसके बाद स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है, शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या अंतर है। हमें संघीय और एकात्मक शासन में अंतर बताना है। हमें इसे उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करें। अथवा कैसे आ सकता है क्वेश्चन, शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में कोई 2 अंतर लिखें, अथवा संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उलट है, वर्णन करें। तो आंसर क्या देखिए, शासन के संघीय, तो संघीय का आपको पता है जिसमें 2 प्रकार की सरकार होती है, केंद्र और राज्य सरकार। और एकात्मक में क्या आता है, जिसमें केवल एक ही प्रकार की सरकार होती है। ठीक है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। संघीय सरकार के शासन में केंद्रीय सरकार को राज्य सरकार को आदेश देने का अधिकार नहीं है, जबकि राज्य सरकार किसी भी विषय पर कार्य करने के लिए स्वतंत्र होती है, वह भी अपनी इच्छा के अनुसार। तो क्या क्या रखा है कि संघीय शासन में 2 सरकारें तो होती हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। केंद्र सरकार को राज्य सरकार की अपेक्षा अधिक शक्तियां भी मिली होती हैं, लेकिन केंद्र सरकार राज्य सरकार को किसी कार्य के लिए आदेश नहीं दे सकती, क्योंकि ऐसी स्थिति में संघीय सरकार में जो राज्य सरकार है वो अपनी इच्छा अनुसार काम करने के लिए स्वतंत्र होती है। इसके लिए वह केंद्र सरकार को जवाबदेह नहीं होती, उसे किसी प्रकार का जवाब केंद्र सरकार को नहीं देना पड़ता। परंतु एकात्मक सरकार के शासन में केंद्र सरकार राज्य तथा स्थानीय सरकारों को किसी भी विशेष विषय पर आदेश दे सकती है। ठीक है, और एकात्मक जो शासन होता है उसमें क्या क्या रखा है, एकात्मक सरकार में जो केंद्रीय सरकार है वह राज्य सरकार तथा स्थानीय सरकार को किसी भी विषय के लिए या किसी भी कार्य के लिए आदेश दे सकती है, और उन्हें इस सरकार के शासन का, इस सरकार के आदेश का पालन करना पड़ता है और इसके प्रति जवाब भी उनको देना पड़ता है।
तो ये थे संघीय शासन और एकात्मक शासन में मुख्य डिफरेंस। उसके बाद एक स्टूडेंट्स उदाहरण क्या दिया हुआ है, कई देशों जैसे कि भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील इत्यादि में संघीय प्रकार की सरकार है, परंतु कई देशों जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, जापान इत्यादि में एकात्म प्रकार की सरकार है। तो संघीय शासन वाले कुछ देश दे रखे हैं जिनके नाम हैं भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, जिसमें संघीय सरकार है, जबकि फ्रांस, ब्रिटेन, जापान आदि जो देश हैं इनमें एकात्मक प्रकार की सरकारें हैं। तो स्टूडेंट्स मुख्य डिफरेंस है इनके अंदर संघीय शासन और एकात्मक शासन में। तो ये आपको क्वेश्चन आज राइट भी करने हैं, और डेली स्टूडेंट्स अपनी को नोटबुक जो है राइट करने के बाद क्लियर पिक लेके अपने सब्जेक्ट टीचर से चेक भी ज़रूर करवाएं। थैंक यू।